अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी आयशा। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब खुश रखे। कड़ी पकोड़ा इस तरीके से आप भी बना दीजिएगा। मैं किस तरीके से बनाई हूँ उसी तरीके से आप भी बना देना। इस तरीके से बनाया जाता है, आज वही मैं बताने जा रही हूँ। बहुत क्विकली और आसान तरीके से आप देख लीजिए। सबसे पहला मैंने यहाँ पर एक कटोरी दही लिया हुआ है। सबसे पहला हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे फ्रेंड्स। ये है एक कटोरी दही, इसमें ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, कटोरे में दही चिपका हुआ था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, 1 स्पून चना बेसन डाल रही हूँ और ये 2 स्पून चना बेसन डाल रही हूँ और थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ। 1 चम्मच या आधा चम्मच आप डाल दीजिएगा। और ये लाल मिर्ची पाउडर है तीखा वाला, वो ऐड कर रही हूँ, जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं हम घर में। और अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही के जो गुटले हैं ना फ्रेंड्स, ये अच्छे से सब पिघल जाए, इस तरीके से हमको इसको मिक्स करना है। दही के अंदर जो लम्स है ना फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स हो जाना मांगता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करते हुए जाएंगे। जितना अच्छा हम लोग इसको मिक्स करेंगे उतना अच्छा पकोड़ा हमारा, ये दही पकोड़ा बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, दही में के लम्स सारे ख़त्म हो चुके हैं। इतना अच्छे से मैंने इसको फेंट दिया है, ये देख सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे, मैं 1 कप से दही ली थी, तो यही कप से मैं 2 कप पानी मिला रही हूँ इसमें। अब इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी को भी कड़ी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको कर देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड। अब नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहला मैंने एक टोप रख लिया है। अब उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें साबुत कट कर, अब हम क्या करेंगे, साबुत मेथी डालेंगे, मेथी के दाने। और इसमें अब हम डालेंगे 1 स्पून जीरा, थोड़ा सा, और 1 स्पून है सरसों, राई, ये कूटा हुआ धनिया, अक्का धनिया को मैंने कूट के लिया हुआ है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो बड़ी शोप भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, मेरे को नहीं डालना है, मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो बड़ी शोप भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये है अदरक के छोटे बारीक टुकड़े किया हुआ टुकड़े अदरक के, इसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला तिड़कने लग गया है। हमारा जो राई जीरा हम लोगों ने डाला था वो तिड़कने लग गया है। अब हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची। और थोड़े से कड़ी पत्ते। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा इंग ऐड कर रही हूँ, इंग का पाउडर, इससे बहुत अच्छा खुशबू भी आता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है फ्रेंड्स। वाह, बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, जो हमने
कड़ी का वो बना के रख लिया था मिश्रण, वो ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पर सारा मैंने मिश्रण को डाल दिया और इसमें जो बेसन था कड़ी में वो चिपका हुआ था फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर कर उसमें डाल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से घुमाता रहना चाहिए जब तक इसका उबल नहीं आता। ध्यान रखिए इसको उबल आए तक हमको इसी तरीके से घुमाते रहना चाहिए। एक बॉयल आ जाएगा ना इसमें फ्रेंड्स दही फटने का, उसके बाद में ये नहीं रहेगा। अभी हम इसको अच्छे से घुमाते रहेंगे एक बॉयल आए तक। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कड़ी का उबल आ चुका है कितना अच्छे से। ये देखो दही फटा भी नहीं, कितना अच्छे से उबल आया है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में नमक ऐड करेंगे इसमें। मैंने यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करी हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम क्या करेंगे, तब तक 20 से 25 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पर रखकर इसको ऐसे ही पकने देते हैं। तब तक हम लोग पकोड़े का तैयार करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया हुआ है। यहाँ पर डालेंगे एक कटोरी चने का आटा, बेसन, उसमें ऐड करेंगे एक थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग का पाउडर, ये है अजवाइन थोड़े से 1 स्पून, ये थोड़ा सा है कस्तूरी मेथी। आपके पास कस्तूरी मेथी नहीं होगा तो पालक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसको। अब हम करेंगे मिक्स, थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हुए मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है अपने को। इस तरीके से बेसन के लम्ब सब चले जाए, इस तरीके से अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है, सारे लम्ब चले गए हैं, अभी मिक्स हो चुके हैं अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, सबसे पहला मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स ऑयल गरम के लिए रख दिया था, कुकिंग ऑयल। यहाँ पर हमने जो मिश्रण तैयार कर लिया था पकोड़े का, वो अब इसमें ऐड करेंगे। आपको कितना सही चाहिए उतना सही आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पर पकोड़े छोटे साइज में थोड़ा डालने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स। जितना अपने कड़े में बैठे उतना बिठा देना चाहिए फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, इसको भी ऊपर आ रहा है, पकोड़े जैसे ही ऊपर आ रहे तो उसको भी हम इस तरीके से पलटी कर देते हैं। ये देखिए, फ्रेंड्स हमारे घर के बाजू में मेला लगा हुआ है, उसका थोड़ा आवाज़ आ रहा है तो आप आवाज़ को अवॉइड कर दीजिएगा। ये देखिए हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सारे पकोड़े फ्राई कर लिया है। अब हम देखेंगे जो हमने कड़ी रखा हुआ था 25 से 30 मिनट तक, इसका थिकनेस देखिए, जितना आपको थिकनेस चाहिए। मेरा तो कड़ी इतना थिकनेस हो गया है, आपको जितना चाहिए वो थिकनेस रख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बंद करके हम इसमें पकोड़े को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, आपको ज़्यादा पकोड़े डालने के बाद में पकाना नहीं है कड़ी को।
अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी लेंगे, उसको इस तरीके से हाथों के मदद से क्रश कर फ्रेंड्स इसमें ऐड कर देंगे। कस्तूरी मेथी को इस तरीके से क्रश करके मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लास्ट में। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, एक तड़का तैयार करेंगे छोटा सा। फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहला हम लोग लेंगे एक पैन जो तड़के का है, इसमें डालेंगे घी और उसमें हम डालेंगे मस्टर्ड, राई। अब हम डालेंगे, आपके पास साबुत लाल मिर्च रहेगा तो भी डाल देना फ्रेंड्स, अच्छे से तड़कने देते हैं लाल मिर्ची को। मेरे पास यहाँ पर कूटा हुआ लाल मिर्च है, आप यहाँ पर मिर्ची पाउडर इस्तेमाल करना, वो भी ऑयल ठंडा करके गरम ऑयल में डालेंगे ना आप तो जलने वाला का डर रहता है मिर्ची, इसके लिए मैं यहाँ पर ऑयल ठंडा करके ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, वाव। अब हम इसको 5 मिनट लीड लगाकर रख देते हैं। अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी कड़ी किस तरीके से बना है, पकौड़ा कड़ी। चलिए फ्रेंड्स, अब है कड़ी टेस्ट करने की बारी। आप इसको चावल के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, ज्वारी की रोटी के साथ आप टेस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर चावल ली हूँ, मैं आज चावल के साथ टेस्ट करके बताऊंगी। ये देखिए कलर भी बढ़िया आया है, वाह। थिकनेस भी बराबर है, ये देख सकते हो आप कितना मुलायम सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना। चलिए अब है टेस्ट करने की बारी। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक नंबर कड़ी है। इसको मैं टेस्ट करती हूँ खाली ऐसा सिंपल तरीके से, खाली कड़ी टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही लजीज बना है, टेस्टी बना है, एक नंबर, वाव। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है यार, वाव। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए, वाव, कितना स्मूथली कुक हुआ है, वाव। चलिए फ्रेंड्स, ये मेरे सारे व्यूवर्स के तरफ से मैं बाइट ले रही हूँ। जरूर जरूर आप भी इसी तरीके से कड़ी पकौड़ा बना दीजिएगा अपने घर पर, और बहुत ही मजा और बहुत ही टेस्ट आने वाला है आपको।